Hello students, let's see this question. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Statement 1, 2 को रीड करने के बाद यहाँ लिखा है in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below. और यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहे हैं कि फॉर हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और मोलालिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने एक कंटेनर लिया है और ये कंटेनर क्या है, कंटेन करता है एक हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंटेन करता है। ये मान लीजिए कि कंटेनर पूरा यहाँ तक फिल्ड है, बट इसके अंदर सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? सॉल्यूट के, ठीक है। तो ये कंटेनर क्या है? पहले बात तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये हाईली डाइल्यूटेड है तो इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, राइट, इसके अंदर सिर्फ पानी है, राइट, कंटेनर में मतलब एक्वस एक्वस लिखा हुआ है ना, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट की वॉल्यूम जो है बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, तो एक्चुअल में इसका जो वॉल्यूम का जो सोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा? सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम होगा। सॉल्वेंट क्या? वाटर। वाटर का वॉल्यूम वाटर के वेट के बराबर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो उस केस में क्या होगा? मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। या अब यहाँ लिखा है सेकंड में, फॉर ऑल एक्वा सॉल्यूशंस total mass of solvent is approximately equal to total volume of solution। देखिए, अब यहाँ पे all aqueous solutions लिख दिया। all का मतलब diluted, concentrated, highly diluted। उस केस में mass of solvent, total mass of solvent मतलब solvent का, सिर्फ solvent का mass लिया जाए, वो approximately equal हो जाता है volume of solution के। no, it is false statement। मतलब कह रहे हैं कि ये जो volume of solution है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, कोई भी तरीके का सोल्यूशन ले लो। बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसकी अच्छी खासी अमाउंट है। क्लियर? वाटर कम है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो आप सॉल्यूट के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी सारे इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।